नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। तिरंगे को लेकर दिए गए महबूबा मुफ्ती के बयान पर बवाल मचा हुआ है। आज श्रीनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रदर्शन किया और कुपवाड़ा के बीजेपी कार्यकर्ता श्रीनगर की मशहूर लाल चौक पर पहुंचे और तिरंगा फहराने की यहां पर उन्होंने कोशिश की। इस दौरान 4 बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर जम्मू में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा के जरिए विरोध प्रदर्शन किया और जम्मू में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीडीपी कार्यालय पर तिरंगा फहराया और भारत माता की जय के नारे लगाए। तो तस्वीर हम आपको जम्मू की दिखा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर विरोध प्रदर्शन करते दिखे तिरंगा फहराने के लिए। जहां लाल चौक पर पहुंचे, वहीं दूसरी तरफ श्रीनगर में भी झंडा फहराने को लेकर ये तस्वीर आप सामने देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि पीडीपी दफ्तर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा फहरा दिया। महबूबा मुफ्ती जो लगातार तिरंगे को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था, जिसे लेकर बवाल मचा हुआ है, उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है जम्मू और श्रीनगर में। तो बीजेपी का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में तिरंगा को लेकर जो महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया था, उस पर बीजेपी अपना विरोध दर्ज करा रही है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती द्वारा तिरंगे को लेकर दिए गए बयान के बाद किस कदर हंगामा मचा हुआ है, ये देखिए। एक बार फिर बीजेपी के यहाँ पर आपको कार्यकर्ता दिखेंगे जो यहाँ पर पीडीपी ऑफिस जम्मू पहुंचे हैं, तिरंगा हाथों में लिए हुए हो। ये देखिए पीडीपी ऑफिस में किस कदर यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं जो कि तिरंगा यहाँ पर लहरा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जब से महबूबा मुफ्ती ने तिरंगे को लेकर जो बयान दिया है, उसके बाद देश भर के लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। कल भी हमने देखा कि कैसे यहाँ पर काफी संख्या में लोग पहुंचे थे तिरंगा हाथ में लिए हुए, और आज आप देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच रहे हैं तिरंगा हाथ में लिए हुए हैं। तिरंगा यहाँ पर किस कदर यहाँ पर लहराया जा रहा है, और ये देखिए वंदे मातरम के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, भारत माता की जयघोष यहाँ पर किए जा रहे हैं। ये देखिए किस कदर यहाँ पर जो तस्वीर है महबूबा मुफ्ती की तस्वीर है, उस पर देखिए हरे रंग की स्याही फेंकी हुई है। ये आपको बता दें कि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल एबीवीपी के कार्यकर्ता पहुंचे थे। कल हमने आपको दिखाया कि कैसे अमनदीप सिंह जो सोशल एक्टिविस्ट है वो यहाँ पर पहुंचे थे, और आज आप देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और किस कदर यहाँ पर उनका आक्रोश है। आक्रोश सीधे तौर पर महबूबा मुफ्ती के खिलाफ है, जो उन्होंने बयान दिया था। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने कहा था जब तक हमारा झंडा हमें वापस नहीं मिल जाता तब तक हम तिरंगा हाथ में नहीं पकड़ेंगे। उस बयान के बाद किस कदर हंगामा मचा हुआ है। ये देखिए लगातार यहाँ पर सुरक्षा बल भी आपको दिखेंगे जो कि इन कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटाने का पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जो कार्यकर्ता है वो मान नहीं रहे हैं। वो देखिए तिरंगा किस कदर यहाँ पर पीडीपी ऑफिस में लहराया जा रहा है। भारी संख्या में सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए लगातार जिस तरह से लोग यहाँ आ रहे थे, बाकायदा कटीले तारों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है ताकि इसके आगे कोई न जा सके। लेकिन आप देखिए भीड़ काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और आइए अब रुक कर लेते हैं हम बिहार का। बिहार में पहले चरण के चुनाव के लिए 71 सीटों पर प्रचार अब से कुछ घंटे बाद ही थम जाएगा, और प्रचार के आखिरी घंटों में दिग्गजों ने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार और एलजेपी अध्यक्ष तेजस्वी यादव, आरजेडी अध्यक्ष तेजस्वी यादव और एलजेपी की बात करें तो चिराग पासवान ने भी ताकत झोंक दी है और आज ये रैलियां भी कर रहे हैं। 28 अक्टूबर को पहले दौर में 16 जिलों की 71 सीटों के लिए मतदान होना है, और पहले दौर के चुनाव में राज्य सरकार के 8 मंत्रियों समेत कई दिग्गज मैदान में हैं। तो इस वक्त बिहार चुनाव से जुड़ी हुई जो बड़ी खबर है, वो बिहार में 3 घंटे बाद ही पहले दौर का जो प्रचार अभियान है वो थम जाएगा। प्रचार के आखिरी घंटों में दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंक दी है और पहले दौर में 16 जिलों की 71 सीटों पर चुनाव होने हैं। बीजेपी की बात करें या आरजेडी की, दूसरी तरफ जेडीयू, सभी ने अपने यही बिहार की धरती पर 15 साल पहले कोई चुनाव लड़ने आता था तो वो क्या भाषण देता था? वो भाषण देता था कि हम ई जात बा ऊ जात बा, हम गंगा के ई पार बा, हम गंगा के ऊ पार बा, हम हिंदू बा मुसलमान बा। करते थे कि नहीं करते थे बताइए? समाज को बांट करके चुनाव लड़ते थे कि नहीं लड़ते थे?
इस पार से उस पार की लड़ाई होती थी कि नहीं होती थी? ये नरेंद्र मोदी जी जब से भारत की राजनीति में आए तब से भारत की राजनीति का चाल चरित्र संस्कृति बदल डाली और विकास की नई कहानी लिख डाली। इस बात को हमको समझना चाहिए। वहीं एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान के एक बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। एक जनसभा में चिराग ने नीतीश पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और यहां तक कह डाला कि अगर हमारी सरकार बनी तो नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे। और यही वो बयान है जिस पर सियासी घमासान मचा हुआ है बिहार में। अगर वो दोषी होंगे तो मैंने तो बोला जांच करवा के जेल भेजेंगे। और कैसे संभव है कि इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, बिहार के हर एक आदमी को पता है। किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, इनके अपने मंत्रियों से पूछ लीजिए। जब सबको पता है और मुख्यमंत्री को नहीं पता हो, संभव ही नहीं है। मुख्यमंत्री भी उसमें लिप्त है और इसमें कोई अगर नहीं है तो जांच में साफ हो जाएगा कि नहीं है। पर मेरा मानना है और लोगों का मानना है, बिहार के लोगों का मानना है कि ये लिप्त हैं, भ्रष्टाचारी हैं मुख्यमंत्री, और कोई भी भ्रष्टाचारी को बाहर रहने का अधिकार नहीं है, उनकी जगह जेल में ही है। तो चिराग के बयान पर बिहार में सियासी संग्राम छिड़ गया है और जेडीयू का पलटवार इसमें सामने आ गया है। चिराग को ज्ञान नहीं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, ये जेडीयू की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। अरे वो क्या जेल भिजवाएंगे, उनको ज्ञान ही नहीं है। न 60 निश्चय का ज्ञान है और न 60 निश्चय में क्या योजना है उसका ज्ञान है। भाग्यशाली है कि वह माला लेके घूम रहे हैं। यह माला वह 9 तारीख तक रखे रहे और 10 तारीख को वह कृपया कर उस माला को अपने पहन लेंगे कि उनकी बेवकूफ़ियों के कारण उनकी पार्टी खत्म हो गई। भ्रष्टाचार तो काफ़ी बड़ा है, ब्लॉक लेवल चले जाइए, थाने लेवल चले जाइए, मृत्यु प्रमाण पत्र भी चाहिए तो बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो पाता। ये सच्चाई है। नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में ये सिस्टम एक परंपरा बना दिया है नीतीश जी ने। पासवान जी क्या बोले हैं वो तो मैं नहीं जानता हूँ, गड़बड़ी तो है ही। और एक आदमी जेल नहीं जाएंगे, सभी मंत्री जेल जाएंगे। इस मंत्रिमंडल के लगभग लोग जेल जाएंगे और 30 साल में जो लोग लूटा है वो लोग भी जेल जाएंगे। तो चिराग के बयान पर बिहार में सियासी संग्राम छिड़ गया है। जेडीयू हमलावर है, चिराग के ज्ञान पर सवाल उठा रही है और बीजेपी भी चिराग पर निशाना साध रही है। तो इधर महंगाई के मुद्दे पर आज पटना में आरजेडी सुप्रीमो तेजस्वी यादव ने प्याज की माला पहनकर प्रदर्शन किया और इस दौरान तेजस्वी ने एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि आज महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, भूखमरी के चलते लोगों को खाने के लाले पड़ रहे हैं। और तेजस्वी ने यह भी कहा कि आज प्याज की कीमत 100 रुपए किलो है तो बीजेपी के लोग कहां हैं? महंगाई सबसे बड़ा इशू है। लोग ये बीजेपी वाले लोग जो हैं ये प्याज का माला बीजेपी के लोग पहन के घूमते थे। ये आप देखिए, अब इसका आंकड़ा जो है तकरीबन 100 रुपए के भी करीब पहुंचने वाला है। मतलब महंगाई प्याज जो है सेंचुरी मारने वाली है। आप बताइए, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, लोगों के खाने के लाले पड़े हैं, भूखमरी बढ़ी हुई है। ये लोग जो प्याज का रोना जो लोग रोते थे, 50 रुपए हो जाता था, 60 रुपए हो जाता था, लेकिन अब तो 80 के पार चला गया है ये। तो अब कहाँ है ये लोग? तो तेजस्वी यादव बिहार चुनाव को लेकर क्या कुछ उनकी रणनीति है, इस पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए न्यूज़ 24 में। आज उन्होंने क्या कुछ कहा हमारी एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद के साथ 4:56 पर ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप जरूर देखिए। आगे बढ़ते हैं। बिहार चुनाव में पहले चरण में पालीगंज सीट पर भी मतदान होने हैं और पालीगंज सीट पर इस बार का चुनाव बेहद ही दिलचस्प माना जा रहा है। पटना और जहानाबाद और अरवल 3 जिला के सीमा पर स्थित पालीगंज विधानसभा क्षेत्र एक दशक पहले तक नक्सलियों का गढ़ माना जाता रहा था, लेकिन आज यह एक हॉट सीट बन गया है, इसलिए क्योंकि यहाँ
कई ऐसा नेता हैं जो 2015 से लेकर 2020 तक दल बदल के दूसरे रूप में खड़े हैं, दूसरे दल के रूप में खड़े हैं। पालीगंज विधानसभा सीट पर अब की बार का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। एनडीए से जेडीयू और महागठबंधन से भाकपा माले के बीच एलजेपी की एंट्री ने पालीगंज सीट को बेहद ही दिलचस्प बना दिया है। एनडीए कोटे से ये सीट जेडीयू के खाते में गई है। जेडीयू ने जयवर्धन यादव उर्फ बच्चा यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं महागठबंधन के कोटे से ये सीट भाकपा माले के खाते में गई है और भाकपा माले ने यहां से संदीप सौरभ को अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन इन दोनों के बीच एलजेपी ने पूर्व विधायक और बीजेपी की बागी उषा विद्यार्थी को चुनावी मैदान में उतारकर पालीगंज की जंग को त्रिकोणी बना दिया है। यहाँ जो ये इलाका रहा है वो भाजपा का गढ़ रहा है। भाजपा ने यहाँ से अपने कई विधायक दिए थे इससे पहले भी, लेकिन इस बार मिजाज बदला हुआ है। उषा विद्यार्थी एलजेपी के टिकट पे खड़ी हैं और चिराग पासवान के लिए यह सबसे प्रतिष्ठित सीट बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ जयवर्धन यादव जेडीयू की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि महागठबंधन यह सीट भाकपा माले के है के पास चला गया है, जहां से संदीप सौरभ वो भाकपा माले के यहां से उम्मीदवार बने हुए हैं। सबसे पहले बात एलजेपी उम्मीदवार उषा विद्यार्थी की। दिन के करीब 2 बज रहे थे। अरवल की सीमा से लगे पालीगंज के महाबलीपुर के सियारामपुर गांव में लोक जनशक्ति पार्टी का झंडा लिए कई युवक बाइक से चल रहे थे। ये चिराग पासवान जिंदाबाद के साथ ही नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे थे। दरअसल बाइक सवार ये युवक एलजेपी उम्मीदवार उषा विद्यार्थी के रोड शो में शामिल थे। डॉक्टर उषा विद्यार्थी 2010 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीती थी। 2015 में बीजेपी ने उषा विद्यार्थी का टिकट काटकर राम जन्म शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बीजेपी के राम जन्म शर्मा आरजेडी के जयवर्धन यादव से हार गए थे। इस बार भी जब उषा विद्यार्थी को टिकट नहीं मिला तो नाराज होकर एलजेपी का दामन थाम लिया। न्यूज 24 संवाददाता अमिताभ ओझा से खास बातचीत में उषा विद्यार्थी की बीजेपी के प्रति नाराजगी भी साफ जाहिर हो रही है। जो बीजेपी की ये सीट थी उसको उन लोगों ने दे दिया। जदयू के साथ हम लोगों ने बहुत हंगामा किया, आग्रह किया, विनती किया। सभी हमारे कार्यकर्ता ने बोला कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो क्षेत्र की जनता, ये क्षेत्र की आवाज़ है, समझिए एक टिकट है बस एलजेपी की। और चिराग पासवान जी से बात हुई लास्ट मोमेंट में और मैंने भी अपनी जनता का मूड देखा, जनता का जो फोन आया उसके आधार पर हम आज जनता के बीच में हैं। दिलचस्प बात यह है कि उषा विद्यार्थी का मुकाबला जेडीयू के उस जयवर्धन यादव से है जिन्होंने 2010 में बीजेपी के राम जन्म शर्मा को हराया था। और वहीं कांग्रेस ने दावा किया है कि इस बार बिहार में प्रचंड बहुमत से महागठबंधन की सरकार बनेगी। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि बिहार में मौजूदा सरकार की विदाई तय है। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी को भी नीतीश पर भरोसा नहीं रह गया है, इसलिए उन्होंने अपने पोस्टर से नीतीश की तस्वीर को हटा दिया है। राजीव शुक्ला से बात की हमारे संवाददाता सौरभ कुमार ने। वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला इस वक्त हमारे साथ हैं। सर ये बताइए, आप लगातार बिहार दौरे पर हैं, कैसा मिजाज आपको बिहार का समझ में आ रहा है? बिहार का मिजाज एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है कि यहाँ महागठबंधन की सरकार आने जा रही है और प्रचंड बहुमत से आने जा रही है और जो मौजूदा सरकार है इसकी विदाई तय है। और इस बात को उनके साथियों ने भी समझ लिया है, इसीलिए जो बैनर पोस्टर से नीतीश जी का फोटो बीजेपी ने भी हटा दिया। क्यों हटाया है, क्या लग रहा है? उन्हें लग रहा है कि अगर इनका फोटो लगाएंगे तो हमारी सीटें भी बहुत नीचे चली जाएंगी। वो अपनी बचाने में अब लग गए। एक तरफ महागठबंधन है, दूसरी तरफ अगर हम एलजेपी, दूसरी तरफ आपकी बात सही, बहुत कन्फ्यूजन है क्योंकि वहाँ एलजेपी जो है रामविलास पासवान जी की पार्टी, वो नीतीश के भारी विरोध में है वहाँ पे, और बीजेपी भी अब जो है किसी तरह से पीछा छुड़ाना चाह रही है उनसे, और एलजेपी और जो है इनका जेडीयू का झगड़ा अलग चल रहा है, बाकी दोनों गठबंधन भी अपनी अपनी तरफ अलग खींच रहे हैं, तो पूरा बिखर गया है उनका। सर एक आखिरी सवाल है कि नीतीश कुमार जहाँ जहाँ जा रहे हैं काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ रहा है और लोगों को वो डांट भी रहे हैं,
हाँ, तो इसीलिए हर जगह विरोध हो रहा है। बीजेपी की गाड़ियों पे जनता जो है पत्थर मार रही है, तो दोनों नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों की पार्टी के लोगों का विरोध हो रहा है। हर जगह जनता विरोध कर रही है, पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं, जनता इनको खदेड़ रही है। महागठबंधन की आंधी है। हाँ, गठबंधन की मुझे आंधी नहीं तूफान नजर आ रहा। महागठबंधन की मुझे आंधी नहीं तूफान दिख रहा है। हमारे साथ थे राजीव शुक्ला, उनका यह भी कहना है कि इस बार यानी 2020 में महागठबंधन की सरकार बिहार में जरूर बनेगी। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।